Morning students, so we are going to start with question number 7. अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है. इलस्ट्रेशन नंबर 7, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स. 2017 10th में सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%. तो अब हम जर्नल बनाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7. ये देखो, जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स, वही हमारा जो फॉर्मेट है. ये फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. अब देखो पहली जो ट्रांजेक्शन दे रखी है 10th में 2017 की, सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%. तो पहले तो ये देखो, आपने गुड्स सेल की हैं, 1 लाख की गुड्स हैं, लिस्ट प्राइस है, और ट्रेड डिस्काउंट जो आपको मिला है वो मिला है 15% का. 15% ट्रेड डिस्काउंट गुड्स सेल किए हैं कैलाश को. ठीक है, अब इन्होंने बोल नहीं रखा कैश वैश, कुछ भी नहीं बोल रखा है. पहली बात तो हमारा कौन सा इफेक्ट होगा अकाउंट, एक होगा हमारा सेल्स अकाउंट इफेक्ट, और दूसरा अब कैश में तो नहीं हुई है. कैश में नहीं हुई है तो भैया क्रेडिट में हुई होगी. किसको सेल किया है, कैलाश को, एक कैलाश का अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा. अब सेल्स, आपको पता है कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है फॉलोइंग द रूल ऑफ, मैं हर बार ही साथ साथ इसलिए बताती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, फॉलोइंग द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, जो ये कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड सेल इज योर इनकम. तो इसीलिए इसको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं टू सेल अकाउंट. और कैलाश अब मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया. मुझे उसको पैसे देने हैं, तो उसने मुझे पैसे देने हैं, तो कैलाश अब मुझे पैसे देगा. तो कैलाश मेरा क्या बन गया, डेबिट बन गया, कैलाश अकाउंट डेबिट. अब 1 लाख की आपकी गुड्स थी, 15% ट्रेड डिस्काउंट पे आपने सेल किए हैं, तो ये कह सकते हैं 15,000 का तो डिस्काउंट ही हो गया. तो एक्चुअल गुड्स कितने की सेल की हैं आपने, 85,000 की. एंट्री हो जाएगी हमारी, ये आपकी 10th मई की, May 10, 2017. कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 85,000. ठीक है, यही हम साथ में इसकी नरेशन लिख लेंगे. सेकंड एंट्री देखो, इन्होंने बोल रखी है May 13 की, जिसमें उन्होंने बोला कैश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000. अब ध्यान से समझने वाली चीज़ है यहाँ पर, कैलाश रिटर्न्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000. 4,000 के लिस्ट प्राइस वाली गुड्स जो है वो उसने रिटर्न कर दी. अब 4,000 का लिस्ट प्राइस है तो मुझे उसका एक्चुअल प्राइस भी निकालना पड़ेगा. पहले भी जो 1 लाख था लिस्ट प्राइस था, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो मेरा क्या निकल कर आया था, 85,000 जो मेरा निकल कर आया था वो मेरा निकल कर आया था एक्चुअल प्राइस. ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे वो बोल रहा है 4,000 लिस्ट प्राइस का उसने गुड्स जो है वो रिटर्न कर दी. तो पहले एक्चुअल प्राइस, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किससे किया हुआ है, मैंने तो एक्चुअल प्राइस से रिकॉर्ड किया हुआ है, तो जो वापसी की गुड्स है वो भी जो मैं रिकॉर्ड करूँगी वो एक्चुअल प्राइस से करूँगी. तो 15% इसका हम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 200 रुपीज़. तो मतलब 4,000 माइनस 200, 3,800 की गुड्स एक्चुअल आपके पास वापस आई हैं. सॉरी, 15% है तो ये आपका आ जाएगा 600 रुपीज़. तो मतलब 600 अगर मैं माइनस करूँगी तो मतलब कितने की गुड्स मेरे पास वापस आई हैं, 3,400 की. अब सेल्स अगर हमेशा क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न उसका ऑपोजिट होता है. तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट. एक अकाउंट तो मेरा आ गया सेल रिटर्न का, और दूसरा किससे वापस आई है ये गुड्स, कैलाश से. तो सेल रिटर्न और कैलाश, सेल रिटर्न, अगर सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट 3,400 रुपीज़. अब देखो नेक्स्ट उन्होंने ट्रांजेक्शन दे रखी है May 18 रिसीव्ड फ्रॉम कैश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम इन अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%.
अब पहले तो देख लेंगे कि उसको देना कितना था, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया कि हमें कितना पैसा मिला है हमें कैलाश से। इन्होंने बोला है कैश रिसीव हुआ है कैलाश से, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, जितना उससे ड्यू था, अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% का कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो हमें कैश रिसीव हुआ है। तो 5% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद पहले तो ये निकालना पड़ेगा भैया कैलाश ने हमें देना कितना था। अब उसके लिए ना बेटा पहले हम यहीं से जनरल एंट्री से ही रेफ़र करेंगे। कैलाश को मैंने डेटर कितने से बनाया था, 85,000 से, जिसमें से 3400 की गुड्स तो है उसने मुझे वापस कर दी थी। अब देखो 85,000 की एक्चुअल प्राइस की गुड्स वो मुझसे लेकर गया था, जिसमें से एक्चुअल प्राइस 3400 की गुड्स ये सेल्स था, ये सेल रिटर्न था, ये गुड्स उसने वापस कर दी थी। तो अब जो बना वो हम ये बोल सकते हैं 81,600 उसने हमें देना था। 81,600 उसने हमें देना था। वो बोल रहे हैं 5% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद उसने हमें पेमेंट कर दी। मतलब मैंने एक तरह से 5% का उसे डिस्काउंट दे दिया। ये अगर आप निकालोगे, देखो बेटा 4080 का डिस्काउंट था, अब उसने कितना देना था, 77,520 नेट उसे मुझे पे करना था, जो मुझे वो करके गया। एक्चुअल देना तो उसने मुझे 81,600 था, एक्चुअल वो मुझे पे करके गया है 77,520। अब 77,520 अगर वो मुझे पे करके गया है तो ये मतलब मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया। 3 अकाउंट इफेक्ट हो गए यहाँ पे हमारे, कैश अकाउंट, कैलाश अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कैश एक्चुअल कितना मिला 77,520, तो कैश को तो मैंने डेबिट कर दिया। सर कैश को हमेशा उतने से ही करेंगे, कैश या बैंक को डेबिट या क्रेडिट, जितना एक्चुअल आया या गया। एक्चुअल कैश तो मेरे पास 77,520 आया है, तो कैश को मैं डेबिट हमेशा 77,520 से ही करूंगी। ठीक है। आगे वो बोल रहे हैं डिस्काउंट आपने अलाउ किया है 4080 का, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है और रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मैंने इसको डेबिट कर दिया। टू कैलाश, जो कैलाश को मैंने डेटर बना रखा था कितने से, पहले तो 85 से बनाया था, फिर मैंने उसको क्रेडिट कर दिया था 34 से, तो वो नेट डेटर जो बना हुआ था वो 81,600 से बना हुआ था। अब वो मुझे पेमेंट कर रहा है 81,600 पूरी, अपनी तरफ से तो वो पूरी कर रहा है ना, वो तो मैंने 5% डिस्काउंट दिया है। तो टू कैलाश 81,600 भी मैंने कर दिया। तो कैलाश को मैंने जहाँ डेबिट किया था 85 से, अब मैं कैलाश को क्रेडिट कर चुकी हूँ 81,600 और 34, इन दोनों का टोटल करोगे तो 85 आ जाएगा। मतलब अब कैलाश का खाता जो है वो खत्म हो गया। जो उसने उधार ली थी मुझसे, उधार पे गुड्स ली थी, अब वो जो मुझे पेमेंट कर चुका है, ये पेमेंट उसने मुझे कर दी और ये वो रिटर्न कर गया था मुझे। ठीक है बेटा।